तो प्रश्न माता जी का प्रश्न ये है कि भगवान ने भागवतम में ये श्लोक है, उसमें कहा गया है कि जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ तो उनका सब कुछ पहले छीन लेता हूँ। और हमारे हमारे ये कथा भी बनी हुई है कि जे मोरे करे आस ताही करूँ सर्वनाश, तदे ना छोड़े आस ताही करूँ आत्मसात। ना, जो मेरी आस करता है यानी कि मेरी आशा करता है, मेरी आशा का मीन्स मुझे पाना चाहता है, तो उसका मैं सर्वनाश कर देता हूँ। तो और अगर फिर भी सर्वनाश करने के बाद भी अगर वो मेरा साथ नहीं छोड़ता तो मैं उसे आत्म साथ कर लेता हूँ, उसे अपने हृदय से लगा लेता हूँ। तो चॉइस हमारी है। तो माता जी का प्रश्न ये है कि भक्त लोग तो फिर भी चलो इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ हमारे कर्मास हैं या भगवान इसलिए वो कर रहे हैं, कि भक्त लोग ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए मेरे से मेरा सब कुछ इसलिए छिन गया ताकि भगवान मुझे संसार का असली रंग दिखाना चाहते हैं। ताकि क्योंकि जब हमारे पास धन होता है, सारा मान सम्मान होता है, हम धनी होते हैं तो सारा जगत हमारा है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तो धीरे धीरे रिश्तेदार भी धीरे धीरे सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान इसलिए छीनते हैं ताकि इसका भौतिक जगत से जो मन है, वो मोह है, वो हट जाए और इसका मोह जो है मेरी तरफ हो जाए, इसका मन जो है मेरे में लग जाए। तो भक्त तो इस बात को समझ जाता है, लेकिन एक जो नया भक्त है जो अभी पूर्ण रूप से भक्त नहीं बना है, वो इस चीज को कैसे समझेगा, है ना? वो इस चीज को कैसे समझेगा? तो माता जी जो नया भक्त है, पहली बात तो वो इस चीज को ये नहीं समझेगा कि मैं भक्ति करने लगा हूं तो मेरे से वो क्या करेगा। या तो वो अगर वो भक्ति में आया है और भक्ति में आने के बाद उसके साथ ऐसा हो गया है तो वो भक्ति छोड़ देगा, है ना? तो यही भगवान ने ये बात इसलिए कही कि भगवान क्रीम निकालना चाहते हैं, भगवान क्रीम निकालना चाहते हैं, है ना? तो क्रीम निकालना चाहते हैं मीन्स जो अच्छी जैसे हम एक एग्जाम है, एक एग्जाम में बच्चों की कॉल की जाती है ना? बच्चों को कॉल किया जाता है। मुझे याद है जब मैंने LIC का एग्जाम दिया था अपने अनमैरिड टाइम में, तो उस समय जो कॉल की गई थी, जो मतलब एग्जाम के लिए बुलाया ही गया था सिर्फ, वो अबव 60% मतलब फर्स्ट डिविजनर्स को बुलाया गया था। तो बहुत से जो मार्जिन पे थे जिनके 59 पॉइंट समथिंग हुए, 58%, उस समय 60% भी किसी के आते थे जब हमारा टाइम था। तो और जिनके 60 पॉइंट समथिंग थे उनको कॉल आ गई, जिनके 59 पॉइंट समथिंग थे उनको कॉल नहीं आई, है ना? तो बाकी एग्जाम से पास किया या नहीं किया ये तो बात की बात है, लेकिन एग्जाम के लिए कॉल भी उन्हीं को, यानी वो इसलिए किया गया कि वो क्रीम को निकालना चाहते हैं, मीन्स टॉपर्स को लेना चाहते हैं, मीन्स जो अच्छे हैं पढ़ाई में, पहले पढ़ाई में अच्छे होंगे, फिर एग्जाम अच्छा देंगे, फिर इंटरव्यू अच्छा देंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन होगी, काफी सारे वो थे। तो इसके लिए वो क्रीम निकालना चाहते थे कि ताकि हमारे पास जो LIC में जो एम्प्लॉयज आए वो एक वो आए, अच्छा ग्रुप आए, जो भी ग्रुप आए वो अच्छा ग्रुप आए। ऐसे ही भगवान भी क्रीम निकालना चाहते हैं कि मेरे धाम में जो लोग आए, जो मेरे पास जो लोग आए वो शुद्ध भक्त आए, शुद्ध क्या, विशुद्ध भक्त आए, है ना? विशुद्ध भक्त आए। क्योंकि जो भक्त सिर्फ इस बात से ही डर गया कि अगर उससे कोई भौतिक वस्तु छीन ली गई तो ठीक है तुम भगवान नहीं हो, अब हम भगवान बदल लेते हैं, है ना? अगर कोई भौतिक वस्तु, यही तो है ना कि हम अगर कोई भौतिक वस्तु छीन ली गई या भौतिक वस्तु का लॉस हो गया तो हमने ये सोचा कि नहीं भगवान तो ऐसे ही है, हमें जब से हम कृष्ण भक्ति में आए हैं हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें हमारा धन का नुकसान हो रहा है, मान सम्मान का नुकसान हो रहा है, घर में बीमारी आ रही है, घर में ये आ रहा है, क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से भक्त है नहीं, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं सकता, है ना?
कि भगवान अपने पास बुलाने के लिए भगवान अपने आप जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, आपके ही कर्मस हैं जो भगवान बस केवल इतना कर रहे हैं कि उसको जल्दी कटवा रहे हैं, है ना, उसको जल्दी कटवा रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी शुद्ध होकर के मेरे पास आओ। मैं जब भक्ति में आई नई और नई तो नहीं थी, हालांकि कुछ साल तो हो ही चुके थे, 4-5 साल हो चुके थे। पुराने लोगों को पता है कि एक ही साल में हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई, काफी नुकसान हुआ, मतलब सारा गोल्ड चला गया और सब कुछ घर में ही बाई चांस रखा था, आप लोगों को सबको पता है। और उसी अगस्त में चोरी हुई और नवंबर में हमारा इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया कि हमारी गाड़ी पलट गई और सब कुछ मतलब ये हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि गाड़ी पलट गई, मेरे हाथ में मेरे ठाकुर जी थे, हम लोग चंडीगढ़ से आ रहे थे और हम लोग चारों लोग थे गाड़ी में। लोग हमें नॉक करके पूछ रहे थे कि आप लोग जिंदा हो या नहीं हो। ऐसे गाड़ी पलटी थी, ऐसे रोल होती हुई पलटी थी। लोगों ने पहले गाड़ी सीधी करी, फिर नॉक करके हमें पूछा कि आप जिंदा हो या नहीं हो। तो हमने बोला नहीं, हम बिल्कुल जिंदा हैं, सारे के सारे जिंदा हैं, आप हमें बाहर निकालो बस। तो गाड़ी का शीशा जो है वो किसी तरीके से मेरी डॉटर का हाथ चला गया और शीशा खुल गया और हम शीशे से, मतलब क्योंकि दरवाजे सारे बेंट हो चुके थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, तो शीशे के माध्यम से हम बाहर निकले। तो लेकिन बस मेरे ठाकुर को हुआ। तो आपकी सोच है कि आप इस बात को किस तरीके से सोच रहे हो। मुझ जब चोरी हुई तो सब लोग ये कहें, मैंने अपने प्रभु जी को बोला आप सुबह उठ के सबको ये बता देना कि हमारा सब कुछ मिल गया है, नहीं तो लोग कहेंगे बताओ ये भक्ति करते हैं और इनकी इतनी बड़ी चोरी हो गई और अच्छा है धन ये सब चला गया, मेरी आसक्ति छूटेगी इनसे। तो मेरी सोच ये थी कि हाँ मेरी आसक्ति इससे छूट जाएगी। तो और साथ में एक्सीडेंट हुआ तो यही लगा कि देखो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और नवंबर में एक्सीडेंट हुआ, नवंबर में, और फरवरी में मेरी डॉटर की मैरिज थी, बड़ी वाले की, और गाड़ी सारी डैमेज हो गई, शॉपिंग का समय है। तो लेकिन एक बार भी नहीं मन में आया कि हाँ भाई कैसे होगा, क्या होगा, और यही लगता रहा कि ठीक है, अब भगवान ने देखो इतना बड़ा एक्सीडेंट करके भी हमें किसी को भी खरोंच तक नहीं आई, हमें बिल्कुल सेफ कर दिया, है ना। जबकि ऐसा तो भगवान ऐसे में सब कुछ छीनते जरूर हैं, लेकिन उसमें हमारा विश्वास देखते हैं। हालांकि जो कुछ भी छीनते हैं वो भगवान जानबूझ के नहीं छीनते, वो हमारे ही कर्मस होते हैं। हमारे कर्मस को बस वो जल्दी वो करके हमें जल्दी शुद्ध करना चाहते हैं, है ना, इसलिए। तो लेकिन नए लोग उससे विचलित हो सकते हैं, है ना, विचलित हो सकते हैं। और यही तो भगवान चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी से किसी को शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त का पराधीन हो जाता हूँ। और भगवान सबके पराधीन नहीं होते हैं, भगवान उसी के ही पराधीन होना चाहते हैं जो डिजर्व करता है ना, जो डिजर्व करता है। तो भगवान ये चाहते हैं कि क्रीम निकल करके आए, जो अगर इतनी सी बात पे डगमगा गया, कोई भौतिक नुकसान हो गया, मान सम्मान का नुकसान हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो अगर इस बात से वो डगमगा गया तो ठीक है, फिर वो काहे का भक्त है, तो फिर तो उसको छोड़ना ही है। जो नहीं उसके बाद भी स्थिर रहता है वो मेरा भक्त है, उसे तो मैं अपने हृदय से लगाऊंगा, अपने साथ गोलोक लेके जाऊंगा, अपने साथ सिंहासन पे बिठाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, खाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। तो ये चॉइस हमारी है ना। हमारे साथ भी मेरे प्रभु जी ने 2018 जनवरी में इसमें जोड़े थे, फिर ना उनका ना अगस्त में नौकरी चले गए। Yes. तो हम भक्ति में नहीं थे, हम सब इनको फोर्स कर रहे थे आप इस लाइन से हट जाओ। आस पड़ोसी बहुत सब बोले आप कृष्ण भक्ति क्यों करते हो, सुबह सुदामा को देखे हुए ना ऐसे ही वो भी खड़ी हो जाते, आप देखो नौकरी चले गए। फिर हमने हम प्रभु जी को हम सब फोर्स करे थे इस लाइन से हट जाओ ना, हम तो खुशी से किए और क्या होते। माता जी से पहले माता जी के प्रभु जी आ रहे थे, तो प्रभु जी का मुझे बहुत फोन आता था इसी बात के लिए। नहीं इस वजह से नौकरी नहीं गए, मैं तो भक्ति में रहूंगी, आप रहो नहीं रहो, तो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी। और मेरी नौकरी ऐसे मत काम के फल है, मेरी नौकरी गई। और मेरे प्रभु जी का अप्रैल को अच्छा नौकरी सेट रखी है, फिर हम सेटल हो गए, हम सब ने नॉनवेज छोड़ दिया, सब सेटिंग चेंज कर दिया, हम सब आ गए। तो माता जी बिल्कुल सही बता रही हैं।
प्रभु जी की जब नौकरी गई तो प्रभु जी थोड़े परेशान तो रहते ही थे, तो आते थे मॉर्निंग क्लास में, वो शुरू से आते थे और मुझसे डिस्कस करते थे ये बातें सारी। तो शायद तब उनको मैं ये श्लोक तब भी उनको भी सुनाया था कि प्रभु जी आप अडिग रहिए, कोई बात नहीं, आपको ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप भूखों मर रहे हो, नहीं माता जी ऐसा नहीं हुआ, काम चल रहा है, फिर भी काम चलता जा रहा है। मैंने कहा बस आपका काम चलता जाएगा, काम कभी नहीं आपका रुकेगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, भगवान ने कृपा करी, अच्छी नौकरी भी हो गई, सब कुछ हो गया और परिवार भी सारा भक्ति में आ गया। तो हमें स्टेबल होना है, भगवान इसलिए तो कि दृढ़ता मांगते हैं कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ, भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ वर्ड यूज करते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें दृढ़ता लेकर के आनी है, हमें किसी भी बात से घबराना नहीं है कि घर में लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है क्या करना है, घर में कलह क्लेश करके क्यों भक्ति करनी है, क्यों करनी है। आप हृदय से भगवान से जुड़े रहिए, भगवान धीरे धीरे सब कुछ सबसाइड कर देंगे, सब कुछ सबसाइड करेंगे। और जब वो सबसाइड हो जाएगा वो इतना ऐसा सबसाइड होगा कि आप पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाओगे, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओगे, है ना। लेकिन ये बात समझ में तब आती है जब हम पूर्ण रूप से भक्त बन जाते हैं। माता जी स्वयं एग्जाम्पल है और बता रही है ना कि मैंने भी अपने प्रभु जी को बोल दिया था कि आप इस लाइन को छोड़ दो, तो प्रभु जी की अगर दृढ़ता नहीं होती तो छूट जाता, है ना। तो हमें दृढ़ता लेकर के आनी है, पूर्ण रूप से विश्वास लेकर के आना है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग मिलता है। और कभी ऐसा कुछ आता भी है तो हमें इसमें अगर भगवान हमें क्रीम में आना है ना, हमें टॉप लेयर में आना है कि ताकि हम भगवान की जो ये भगवान ने, अगर मान लो भगवान हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी परीक्षा में पास होना ना चाहता हो। हर कोई जो भी जिस परीक्षा में बैठता है, बच्चे लोग 8वीं 10वीं जो भी परीक्षा में बैठते हैं, हर कोई इस माइंड से, इस मूड से बैठता है कि मुझे इसमें पास होना है या टॉप करना है। तो फिर अगर हमें जीवन में ऐसी परीक्षा की घड़ी मान लो आती भी है तो हम पास होना क्यों नहीं चाहते, हम क्यों विचलित हो जाते हैं, है ना। तो ये बात हम प्रचार ज्यादा से ज्यादा जब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर हम दृढ़ होंगे, हमारा विश्वास दृढ़ होगा, तो जहां हम प्रचार करेंगे, जिसको हम प्रचार करेंगे वो भी दृढ़ रहेंगे, है ना। अगर हम ही दृढ़ नहीं होंगे तो हम जिसको प्रचार करेंगे वो भी दृढ़ कहाँ रहेगा। आप हमारे ऊपर कोई समस्या आ गई, हमें किसी ने बताया कि वहां चले जाओ, गुरुजी के तो वहां बहुत कुछ होता है, सारी बीमारी कट जाती है सारी, तो कहाँ विश्वास रहा, है ना, कहाँ विश्वास रहा। जहां हम भटके वहां हमारा प्रेम बट गया, वहां हमारा प्रेम बट गया। हमें तो प्रेम ठाकुर जी से करना है, और ठाकुर अगर हम प्रेम करते, वो तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन इंतजार किस चीज की करते हैं कि मेरा बच्चा कब मेरे से प्रेम करेगा। माता जी भगवान परीक्षा सबसे लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, कितनी सालों तक परीक्षा देते हैं वो चौड़े। बिल्कुल। और माता जी मिट्टी का घड़ा को कैसे समझाए जो ऐसे बोलते हैं तुम इतनी भक्ति करते हो फिर भगवान तुम्हें क्यों दुख देते हैं, मतलब उनको कैसे समझाए, क्या कहें, हमें क्यों समझाना उनको। मतलब जब मतलब जैसे टॉर्चर करते हैं ना मेंटली कि तुम आप टॉर्चर हो रहे हो तो वो टॉर्चर कर रहे हैं, आप हंसो उस बात के, हंसी आनी चाहिए, है ना, दया आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। टॉर्चर नहीं है ये, इन लोगों के ऊपर दया आनी चाहिए कि इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, इनको हम समझा सकते हैं। हम बोलते हैं ना ये तो हमारे कर्म है, हाँ। भगवान कुछ नहीं कर रहे इसमें, हाँ। जो हमने पहले किया हमने देखा थोड़ी हमने क्या किया। बिल्कुल यही समझाना है, और उसके बाद भी ये अगर वो नहीं समझते तो हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप समय आएगा वो समझ आएंगे। जो प्रेम हमें ठाकुर जी करते हैं उन्हें थोड़ी करते हैं, है ना। इस बात को हमेशा याद रखो, आप जितनी भक्ति करोगे ठाकुर जी का प्रेम उतना बढ़ता चला जाएगा। हमें इस बात का कहते हैं ना, अहंकार जो है वो किसके लिए बनाया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो अहंकार सबसे पहले बनाया। किस लिए बनाया? अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या है कि हम शरीर हैं, हम जो है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं उसके माँ हूँ, उसके पिता हूँ, ये इस चीज का अहंकार है। लेकिन शुद्ध अहंकार, भगवान ने तो शुद्ध अहंकार बनाया। शुद्ध अहंकार किस लिए बनाया
कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं कृष्ण की दास हूँ, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण मेरे हैं। बस ये हमें याद रखना है, मुझे कृष्ण का बनना है, कृष्ण मेरे हैं, बस। और हमें कुछ नहीं याद रखना है। मेरा ऐसा करने से मेरे कृष्ण प्रसन्न होंगे। भक्त जो होता है ना, जो प्रेमी होता है, वो हर समय उसकी चेतना इसमें लगी रहती है, कैसे मैं अपने प्रेमी को प्रसन्न करूं, कैसे मैं ऐसा क्या करूं जो जिससे मेरा प्रेमी प्रसन्न हो जाए, है ना। प्रेमिका क्या करती है, तरह तरह के फूल लगाएगी, गजरे लगाएगी, कई ऐसे ऐसे गिफ्ट लेके आएगी, कई तरीके के वो करते हैं कि मेरा प्रेमी प्रसन्न हो जाए, है ना। तो हमें भी भगवान से प्रेम करना है, तो ये सोचना है कि क्या मैं ऐसा करूंगी तो वो प्रसन्न होंगे। बस हर बात पे, मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ, आप हर बात पे ये सोचो कि क्या आपके ऊपर कोई भी विपदा आती है, ये भौतिक संसार है, वो तो आएगी आएगी, ये सोच के चलो, वो तो आनी आनी है। मामू पेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, वो आना ही आना है। माता जी, मैं 26-27 साल पहले मैं वैसे माता रानी को मानती थी, उनको मानती थी। फिर उसके बाद इस्कॉन मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन मंदिर पर हम लोग हर हमेशा जाते हैं, संडे को जाते हैं हस्बैंड के साथ। फिर उसको देखा ना, उन्होंने मंत्र दिया हरे कृष्णा का, मैं उसकी सुबह सुबह 16 माला कर लेती थी उस टाइम। फिर मेरा ऐसा भाई एक्सपायर हो गया 2-3 साल बाद। फिर मैंने कहा नहीं, अब ये करूँगी मैं। इतना प्यार, मतलब उससे बहुत प्यार था सबसे। वैसे में 5 बड़े हैं, 1 छोटा, तो वो एक्सपायर मैंने छोड़ दिया, थोड़ा मन नहीं था। फिर मेरा दोबारा से पूजा में लगी, फिर पूजा में लगी, फिर पूजा ऐसी करती है, अपनी माला वाला सारा दिन उनका सेवा कर दी। तो सुबह 3:30 बजे उठ के मेरे हस्बैंड कहते, फिर उनका काम जो प्लास्टिक का था तो सील हो गया था, प्लास्टिक बंद हो गया था ना, तो बैन हो गया। तो उन्होंने कहा कि तेरी वजह से मेरा काम धंधा खराब हो गया, तेरी वजह से बर्बाद हुआ, तू मुझे बर्बाद करिए। वो मैं तो भगवान के लिए थी। फिर ऐसे ही उन्होंने ऐसे टॉर्चर करने लगे, कुछ नहीं बोलना। तो मैं क्या करती, रात पर ध्यान करती थी, शिवा करे हमारे लिखा मंत्र करती थी। सुबह 3:30 या 3 बजे उठ के जल्दी से अपने ध्यान से फिर मैं पूजा करती थी, कैसे लगा लेती थी धीरे, बस हेडफोन लगा के, उनको पता नहीं था, वो शराब पी के सो जाते थे। मैं फिर सुबह ना 8 बजे तक मेरा हो जाता, मैं 7:45 तक फिर मैं सो जाती। उनको पता ही नहीं लगता मैं पूजा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो उनको जब पता चला ना कि, तो बहुत गुस्सा करे। फिर मेरे कितनी बार उन्होंने भगवान पूरा का पूरा ऐसे फेंक देते। तो उसके बाद फिर मेरी लाइट भी चलेगी, तो और भी क्रोध करने। 3.5 साल तो मेरे लाइट नहीं थी, सब तो उसके बाद फिर गुस्सा करने लगे, बट मैं नहीं मानी। तो उन्होंने फिर छोड़ ही दिया कि ये नहीं, मतलब मुझे छोड़ देगी, इससे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद सारा अपने आप ही इतना अच्छा हुआ। बच्चे मेरे ध्यान में लगे, 4-5 साल के थे, एक था 5 साल का, एक था 3.5 साल। वो सारे मंत्र करता था। फिर ये व्रत करता था हरे कृष्णा का, जो उन्होंने मंत्र दिया उसका करते थे। उसमें नवरात्र पूरे 9 दिन व्रत, वो जो ये चावल समा के, चावल की खीर खा के बस मीठे से, उसके बाद वो लोग भी जाप करते थे। फिर वो भी लाइन में गए, इनको भी बिगाड़ दिया, वो इतना गुस्सा करते थे। तो घर वाले तो मेरी दुरानी जिठानी सब हमेशा जेंट्स लोग ये चाहते हैं बच्चे यही बोलते हैं, हमारी बातों में जेंट्स मेरे बच्चा माँ की अपने बातों में जैसा ना। फिर बच्चे भी बिगाड़ दिए, मेरे बच्चे बिगाड़ दिए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ ही, माँ आप सत्संग में जाओ, माँ हम बाप को बोल दिए, बताई के पास नहीं जाती। ऐसे कर करके मैंने सहारा किया। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, मेरा यही है, मुझे सुनना ही नहीं उनके। वो हमेशा गलत सलाह देते, मुझे सुनने, उनके सुनना छोड़ दिया, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करती, मैं बस यही जाप करती हूँ, थोड़ा गेट पर बोलूँगी, तो मैं छोड़ दिया। अब वो आराम से पढ़ी है, बिल्कुल जिप लगा हुआ है, मैं अपना काम करती हूँ। और मैं कभी भी कृष्णा की कृपा में कभी बीमार नहीं होती, ना कितना सुबह उठ के नहाती हूँ 3:30-4 बजे, बट कभी ऐसा नहीं होता मैं कुछ बीमार भी हो या ऐसा कुछ हो। और सारा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे निकल गए अपने आप ही, उनकी जो बहू अपना बात ना ढूंढे, अपने आप अच्छी आ गई। तो सब कुछ उसने दिया। मैं कहती थैंक गॉड तूने दिया। बुरा भी होता अभी भी, तो मैं कहती थैंक गॉड, इसमें मेरे को पता है मेरी भलाई है, क्योंकि मैं इतने सालों से कभी, मुझे पता है इसमें मेरी भलाई है, चाहे कितना भी गलत हो। यही तो भगवान दृढ़ता सारी ज्वेलरी भी चली गई मेरी, 8-10 लाख की ज्वेलरी चली गई, बट मैं क्या कोई बात नहीं, जाने दे, अच्छा जाने दे, क्योंकि उस साइड ध्यान जाऊँगी, दिल दुखी हो, मैं उसका जाप करने लगती हूँ, तो ध्यान ही हटा देती हूँ। मेरे साथ भी तो ऐसे ही था। यहाँ दृढ़ता की बात है। हर कोई कभी ना कभी नया होता है, और हर किसी के साथ ये समस्या आती है, लेकिन जो दृढ़ होता है वो इस जंग को जीत जाता है। जो दृढ़ नहीं होता वो इस जंग को नहीं जीत पाता, वो छोड़ेगा ही, उसको हम समझा नहीं सकते। हरे कृष्ण।